हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारी मैट्रिक्स की क्लास नंबर 5 है। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाए थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो आज हम करेंगे। पहले एक एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी की, दूसरी एक्सरसाइज। ठीक है, चलो। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी अपनी लेके बैठे। पहला क्वेश्चन देखो बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? लेट ए 2 3 4 2 1 -2 3 5 एंड सी मैट्रिक्स है -2 3 5 एंड 4। ठीक है, आपको 3 मैट्रिसेस दे रखी हैं और इस मैट्रिसेस में करना क्या है? मैट्रिसेस का कुछ ऑपरेशन दे रखे हैं जो आपने अप्लाई करने हैं। तो इसका पहले पार्ट में आपको बोला गया कि इनको प्लस करके बताइए। ठीक है, सेकंड पार्ट में a माइनस बी निकालिए और थर्ड पार्ट में 3a माइनस सी को सोल्व कीजिए। ठीक है, आसान सी चीजें। आप इसको अच्छे से लिख के कर लेना, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। हमने इन दोनों को प्लस करना है। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 4 से 3 को, 3 से -2 को 1, 2 से 5 को। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका a प्लस बी का। फिर a माइनस बी करना है, माइनस करना आता ना। 2 से -1 1, 4 से 3 माइनस किया, 3 से जब इसको माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा ये कितना? 5 हो जाएगा। फिर 2, ये माइनस का 5। ठीक है बेटा, 2 है माइनस का 5 कितना आएगा? माइनस का 3। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। डन। अभी हमने क्या करना है? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर अपने सी को माइनस करना है, तो उसको लिख देते हैं बेटा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। ये 6 हो जाएगा, ये 12 9 6। फिर माइनस आपने सी को करना है, -2 5 3 एंड 4। ठीक है, करो माइनस बेटा। ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये 6 और 2 ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 12 से 5 को, ये माइनस हो जाएंगे सारे, ये माइनस सबके पास जाएगा बेटा ये। ठीक है, 12 से 5 को माइनस करेंगे, फिर 9 से 3 को माइनस करेंगे, 6 से 4 को माइनस करेंगे, 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे क्या है? फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में हमने ए और बी की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। ये सब चीजें बेटा मैं बता चुका था, है ना, क्लास नंबर 3 में आपको। ठीक है, याद होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? क्या भूल गए? बेटा भूल गए? याद है? याद है तो कराओ बेटा। हमने क्या करना है? इस रो को कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 1 की मल्टीप्लाई 2, 4 से -2 की मल्टीप्लाई -8। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब इसी रो की कॉलम नंबर 2 पे आ जाओ। 2 से 3 की मल्टीप्लाई 6, 4 से 5 की मल्टीप्लाई 20। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप आ जाओ रो नंबर 2 पर। 3 से 1 की मल्टीप्लाई, 2 से -2 की मल्टीप्लाई -4, फिर इस 3 से इस 3 की मल्टीप्लाई 9, 2 से 5 की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा? -6 26 -1 और माइनस का 19। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने क्या करना है? बी डॉट ए। ये आपको समझ में आ गया? मिटा दो उसको।
1 -2 3 5 2 4 3 एंड 2 करो मल्टीप्लाई हुई रो 1 की कॉलम 1 से 2 की मल्टीप्लाई 2, 3 से 3 की मल्टीप्लाई 9, फिर कॉलम नंबर 2 पे आ जाओ 1 से 4 की मल्टीप्लाई 4, 3 से 2 की मल्टीप्लाई, फिर रो नंबर 2 -2 की 2 से -4, 5 से 3 की 15, फिर -2 से 4 की -8, 5 से 2 की 10। ठीक है, सोल्व कर लो। 9 और 2 11, 6 और 4 10, और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। कोई समस्या नहीं है ना? देख लो कुछ करना हो तो उसमें। हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, कंप्यूट द फॉलोइंग। ए बी माइनस बी ए बी और बी ए। ठीक है, करो उसको। ए और ए कितना हो जाएगा 2a, बी और बी माइनस बी और बी 0, ए और ए 2a। तो ये आ गया बेटा पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, प्लस करो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 2ab को प्लस कर दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फिर ये वैल्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, फिर ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ac, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी, आइडेंटिटी। ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपका सोल्व हो गया। थर्ड पार्ट, हाँ भाई करो उसको, आसान सा क्वेश्चन है, करो भाई, प्लस करो। -1 + 12 प्लस का 11 क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट होते हैं ना, इससे ये वाला एलिमेंट होगा 4 और 7, 11 - 6 और 6 0, 8 और 8 5 0, 6 और 5 16 और 5 21, 2 and 3 8 और 2 5 4। तो ये बेटा सोल्व हो गया थर्ड पार्ट भी इसका। ठीक है, आसान से क्वेश्चन थे, समझ में आपको आ गए होंगे ना। फोर्थ पार्ट देख लो उसका।
हाँ भैया, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे क्या? कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। हाँ भाई, करो प्लस, इससे इसको प्लस करो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इससे इसको करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इससे इसको कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इससे इसको कर दो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। देखो, अगर ये दोनों वैल्यूज की कैसी हो, सेम हो, इसके एंगल दोनों के सेम हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस में हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो ये भी 1 हो गया, 1 1 1। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। Question number 3. Compute the indicate product. A minus B, B A, A minus B, B A। ठीक है, करो, इसे इसकी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर है ना, रो 1 की कॉलम 1 से पहले दूसरे से दूसरा, बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई माइनस का ए बी, बी से ए की मल्टीप्लाई बी ए। फिर आप आ जाओ रो नंबर 2 से कॉलम नंबर 1, माइनस बी से ए की माइनस का बी ए से बी की ए बी, फिर इससे इसकी माइनस बी हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस ये हो गया प्रोडक्ट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरीके से ऐसे लिख दो। ठीक है, वैसे तो आपका आंसर यहीं पे आ गया, ये आंसर दे रखा होगा आपके आंसर शीट में। ठीक है, सेकंड
1 2 3 2 3 4। देखो बेटा, इनका प्रोडक्ट पॉसिबल भी है नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, 3/1 है, इसका 1/, तो इसकी कॉलम इसकी रो सेम है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो कैसे होएगा, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें होएगी, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। रो 1 की पहले कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 2, तो 2 1 से 2 की होगी, और तो कुछ है नहीं इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर 1 से किस में होगी, 3 में होगी, फिर 1 से 4 में होगी। फिर आ जाओ आप रो नंबर 2 में, 2 से 2 की होगी 4, 2 से 3 की, 2 से 4 की 8, फिर 3 से 2 की, 3 से 3, 3 से 4, और इसका ऑर्डर कितना आना था, 3/3। तो यही तो आता है, इसके रो इसकी कॉलम। ठीक है, तो वही इसका ऑर्डर आता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, 1 2 -2 3 1 2 3 2 3 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो रो 1 की, पहले इसका ऑर्डर चेक करो। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2/3, इसकी रो इसकी कॉलम, है ना। तो करो, 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1, -2 से 2 की मल्टीप्लाई -4। कोई प्रॉब्लम, पहले एलिमेंट से पहला, दूसरे से दूसरा, ये एक मल्टीप्लिकेशन होगी पूरी। फिर अभी इससे कॉलम नंबर 2 के पहले इसमें आ जाओ, 1 से 2 की 2, -2 से 3 की 6, फिर 1 से 3, -2 से 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस लाइन पे आ जाओ, 2 से 1 2, 3 से 2 6, फिर 2 से 2 4, 3 से 3, ये गलत लिख देना मैं, ठीक है, 2 से 2 4, 3 से 3, फिर 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 1 की 3 से मल्टीप्लाई 2 की। बेटा पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट से हुई, दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई दूसरे से हुई। ठीक है, यह आएगा -3, -4, 1, 8, 11, और 11 नहीं 13। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलो तो फोर्थ पार्ट देखो, मल्टीप्लिकेशन मुझे करनी पड़ रही है। थ्री फोर फाइव, करो बेटा। याद रखना अब कैसे करनी है, रो 1 की कॉलम 1 से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग मतलब पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। कराओ जरा, बोलो 2 0 1
2 डन। इसके बाद आ जाओ इस वाले लाइन पे, कॉलम नंबर 2 पे, फिर यहाँ से स्टार्ट करो पहले से पहले, -6, बोलो बेटा, चलो इसको कराओ फिर, 2 से 5 10, बोलो 20, ठीक है। फिर से बोलना आपने, अब आप रोल नंबर 2 पे फिर तीनों लाइनों में करना है, 3, सॉरी यहाँ पे आ जाए इस वाले लाइन पे, बोलो -9, 8, 0, फिर 15, 16, ठीक है, 20, एक भी मल्टीप्लिकेशन नहीं कराई आप लोगों ने, आ जाओ भाई इस पे, 4 से 1 की मल्टीप्लाई, 4, 0, 6 से 3 की, अब इससे इस लाइन पे आ जाओ, इसके पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, बोलो जल्दी, 0, 20, 20, 30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 14, 0, 42, ये -1, और ये 25 और 15 40 और 60 56, 56, और ये 22, -2, और ये 70, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का है आप लोगों ने, 3.2 का 4th पार्ट, बिल्कुल सही है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया ना आपके। चलो 2 क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो, बैठ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, 2 1 3 2, -1 और 1, 1 0 1, -1 2 1, हाँ बेटा, इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 से 1 की 2, 1 से -1 की -1, 2 से 0 की मल्टीप्लाई 0, 1 से 2 की मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर 2 से 1 की मल्टीप्लाई 2, 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1, 3 से 1 की मल्टीप्लाई 3, 2 से 1 की मल्टीप्लाई -2, 3 से 0 की मल्टीप्लाई 0, 2 से 2 की मल्टीप्लाई 4, 3 से 1 की मल्टीप्लाई 3, 2 से 1 की मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब आपको करना आ गया, थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ मैं, -1 की मल्टीप्लाई 1, 1 से इसकी मल्टीप्लाई -1, ये हो जाएगा 0, 1 से 2 की मल्टीप्लाई 2, -1 से -1, 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2
3 1 4 5 -2 2 और 0। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट, यही आंसर है बेटा आपका। करो बेटा। 3 से 2 की मल्टीप्लाई, 6 -1 से -3 से 3 की 9। आपको मैं बता चुका हूँ बेटा किससे किसकी मल्टीप्लाई होएगी, तो मैं अब थोड़ा सा फास्ट करूँगा इसको। ठीक है, ये हो जाएगा -9 0 और 3, फिर रो नंबर 2 से -2 0 6, फिर इस पे 3 0 2। ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 में से किया 5 और 9 14। ठीक है, प्लस के 14, माइनस का 6, प्लस का 4 और प्लस का 5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फिनिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अभी बाहर देख कर आना, अगर आपकी मैम आ जाएगी मेरे को बता देना। If A 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 और B क्या है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 एंड C होता है 4 0 1 1 3 -2 2 2 और 3। हाँ बेटा करना क्या इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है इसमें। A प्लस बी कंप्यूट करना है, A प्लस बी, फिर B माइनस C करना है। तो कर दो बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। A और B को प्लस करो, 1 से 3 को 4, 2 से -1 को 1, -3 से 2 को -1, 5 से 4 को 9, 0 से 2 को 2, 2 से 5 को 7, 3 -1 4। ठीक है, B से C को माइनस करना है, 3 से 4 को माइनस करोगे। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बेटा आपकी, मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेशन अच्छी होगी तुम्हारी। -1 से हो जाएगा माइनस का, तो वो माइनस के हैं सारे। ठीक है, जो प्लस के वो माइनस के प्लस के जब माइनस करेंगे। 2 से 2 0 4 -1 3 1 2 हो जाएगा, जब माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये 0। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आल्सो वेरीफाई, हमें कुछ वेरीफाई भी करना था। जो वेरीफाई करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। A प्लस B माइनस C करना है, तो A में B माइनस C करना है। A हमारा क्या है, ये है, और B माइनस C है ये। तो 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। B माइनस C का जो आंसर आया है ये लिख लो, -1 4 1 -2 -1 2 0 3 और 0। क्या आएगा बेटा ये 0
0 और माइनस का 3, 9 -1 है ना, 5 2 1 और 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने क्या लेना है, इसके राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी हो रहा, इसमें ये माइनस करना है, डायरेक्ट कर दूं। 4 से 4 आपको लिख के करना है, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 1 से 1 0, -1 से 2 को माइनस का 3, यही आ जाएगा बेटा डायरेक्ट। आप इसको अच्छे से लिख के कर लेना, ठीक है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है।